के प्रति आदर के इन्हीं भावों के साथ हम आज का कार्यक्रम गुरु वंदना के साथ आरंभ करते हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता पर अपनी कलम का जादू बिखेरने आ रही है सुप्रिया मजूमदार। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। जिसे रूप है भगवान का माना जाता, जिसे स्थान माता पिता का दिया जाता, जो हर विद्यार्थी को विद्वान है बनाता, वही है गुरु कहलाता। माँ की तरह दुलार करने से पिता जैसा कठोर बनना, माँ की तरह दुलार करने से पिता जैसा कठोर बनना, यह शिक्षक है हमारे जो सिखाते हैं हमें ऊंचाई पर चढ़ना। ज्ञान धैर्य प्रेम का सागर सिर्फ माँ को क्यों कहा जाता है? ज्ञान धैर्य प्रेम का सागर सिर्फ माँ को क्यों कहा जाता है? गुरु भी तो सुनते हैं हमारी जब मुसीबत हमें कोई फांस लेता है। जीवन के अंधकार को यह प्रकाश में बदल है सकते, जीवन के अंधकार को यह प्रकाश में बदल है सकते। यह इतने हैं शक्तिशाली पर अहंकार का एक अंश भी हम न देखते। जाति पाति को भुलाकर हर बच्चे को विद्वान है बनाते, जाति पाति को भुलाकर हर बच्चे को विद्वान है बनाते। यही तो है जो जीवन को हमारे सही मायने में सफल है बनाते। गुरु की हर एक बात दिल को छू जाती है, गुरु की हर एक बात दिल को छू जाती है। याद रहे जो कहीं इनकी सभी कठिनाइयां पार हो जाती हैं। हमारी सफलता उनका लक्ष्य, कोई इतना निस्वार्थी कैसे हो सकता है? हमारी सफलता उनका लक्ष्य, कोई इतना निस्वार्थी कैसे हो सकता है? हम हैं बीज वही जिसे शिक्षक का ज्ञान सींचता है। गर्व है हमें हमारे शिक्षक पर जो बीज से हमें पेड़ बनाते हैं। गर्व है हमें हमारे शिक्षक पर जो बीज से हमें पेड़ बनाते हैं। हमारे जीवन में इनका कितना है महत्व, यह हमसे ज्यादा हमारी सफलताएं हैं बताते, यह हमसे ज्यादा हमारी सफलताएं हैं बताते। धन्यवाद। हमारे आदर को और भी बढ़ा दिया। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी उस वृक्ष के भांति है जो विषम परिस्थितियों में भी तटस्थ रहते हुए रणवीरों को छाया प्रदान करता है। हमारे बीच चित्राली श्रीवास्तव नारी सशक्तिकरण पर अपनी मनोहर आत्मकृत कविता लेकर प्रस्तुत हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। सुप्रभात। हे पुरुष, जब मेघ सदृश हो तुम गरजते, तब मेघ के समान तुम हो बरसते। जल में भीगी मशाल से ना बुझते ही हो ना तुम जलते। कदाचित प्रतीत तुम्हें मात्र मैं दुर्बल अबला दुखियारी। तेरी सहस्त्र गर्जनाओं पर है मेरा सदैव एक मौन भाई, मेरा सदैव एक मौन भाई। आज का चित्राली इसीलिए समस्त नारी शक्ति का आह्वान करती हूँ एवं उनको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी लाज बचाने के लिए किसी की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि स्वयं ही अपनी शक्ति बने। पंक्तियां निवेदित हैं, शक्ति बन जाना। 100 बार लिखेगी स्याही तुझको, 100 बार सुनाई जाएगी। 100 बार लिखेगी स्याही तुझको, 100 बार सुनाई जाएगी। फिर निश्चय की है मूरत तू 100 बार बनाई जाएगी। 100 बार घसीटा जाएगा तुझे ड्यून सभा की दलदल में। 100 बार घसीटा जाएगा तुझे ड्यून सभा की दलदल में। 100 बार गिराएंगे तुझको, हर बार खड़ी हो जाएगी। उस सभा में हर कोई अपना है, पीछे छूटा एक सपना है। उस सभा में हर कोई अपना है, पीछे छूटा एक सपना
जागे हैं। विध्वंस हुआ था जिनका तब अब भी कहाँ वो भागे हैं। विध्वंस हुआ था जिनका तब अब भी कहाँ वो भागे हैं। काली रूप कर आना अब, काली रूप कर आना अब कलयुग के कुरुक्षेत्र में तू, काली रूप कर आना अब कलयुग के कुरुक्षेत्र में तू। 100 कौरव का जो रक्त बहा वो रक्त बीज बन जागे हैं। 100 कौरव का जो रक्त बहा वो रक्त बीज बन जागे हैं। तेरे प्रश्नों पे आग बुझ जाएगी, तेरे प्रश्नों पे आग बुझ जाएगी काल की भी ये घड़ियां जब। तेरे प्रश्नों पे आग बुझ जाएगी काल की भी ये घड़ियां जब। युग युग तेरे भीतर फिर एक कुरुक्षेत्र बन जाएगा, युग युग तेरे भीतर फिर एक कुरुक्षेत्र बन जाएगा। नहीं उठे जो भीष्म भी, नहीं उठे जो भीष्म भी तुम खुद की शक्ति बन जाना। नहीं उठे जो भीष्म भी तुम खुद की शक्ति बन जाना। विकट समस्या आन पड़े माधव की युक्ति बन जाना। विकट समस्या आन पड़े माधव की युक्ति बन जाना। नहीं उठे जो भीष्म भी तुम खुद की शक्ति बन जाना। नहीं उठे जो भीष्म भी तुम खुद की शक्ति बन जाना। विकट समस्या आन पड़े माधव की युक्ति बन जाना। कष्ट न देना मुरली को ना ही मुरलीधर को, कष्ट न देना मुरली को ना ही मुरलीधर को। रणभूमि मध्य खड़े, रणभूमि मध्य खड़े गीता की मुक्ति बन जाना। तुम खुद की शक्ति बन जाना, तुम खुद की शक्ति बन जाना। धन्यवाद। नारी की सशक्ति से हमें परिचित कराया है। कोरोना काल में छात्र और शिक्षक अपने घरों में थे तो ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से ही शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाया गया। ऑनलाइन कक्षा के महत्व पर अपनी कलम पर अर्पित एक अद्भुत रचना लेकर हमारे बीच प्रस्तुत हो रही है निधिका मिश्रा। तालियों से उनका स्वागत करें। क्लिष्ट विचारों के दामन पर बैठी मचल रही थी मैं रह रहकर। अतीत से थी परेशान, भविष्य का था डर। बात सुहानी उस दिन की है जब बैठी मैं पढ़ रही थी अखबार। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्कूल बंद होने का समाचार। खिल उठी मैं कलियों सी, झूम उठा मेरा मन। स्कूल बंद होने की खुशी में मानो पा लिया था दुनिया भर का धन। कोरोना ने जब बच्चों की पढ़ाई को ललकारा तब ऑनलाइन शिक्षा बनी सहारा। ऑनलाइन शिक्षा की फिर हुई शुरुआत। नेताओं के दल में थी अब कुछ दिन तक चर्चे की बात। पूरी, पास्ता, समोसा, नाश्ता सबके बारे में पा लिया था बहुत सा ज्ञान। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की तो थी बात ही महान। जो आता था वो भूल गई, जो आना है उसका पता नहीं। माँ कहती थी कक्षा 1 पास करने के लायक भी तू बची नहीं। समझ में आए कुछ या ना आए, जुटे रहते थे हम दिन रात, परंतु शर्माते थे पूछने में परेशानियों भरी बात। जब जब सूचना होती थी जरूरी, जब जब सूचना होती थी जरूरी, तब तब नेटवर्क ने छोड़ा है साथ। मोबाइल रूपी जंजीरों में बंधे रहते थे हमारे हाथ। खाना पीना योग खेल कूद, खाना पीना योग खेल कूद सब भूल गए। बैठे बैठे कुर्सियों पे हम बेमतलब फूल गए। खुल गए दफ्तर, खुल गए मॉल, खुल गए सिनेमा हॉल। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का पता नहीं। हम लाचार बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, चाहे भेजो जहाँ कहीं। स्कूल की शिक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा सब में है एक अलग ही मजा। इसी कारण कोई भी कभी भी नहीं ले सकता है इसकी जगह। इस छोटे से वायरस ने हमें बड़ा पाठ पढ़ाया, स्कूली शिक्षा का सुउदाहरण महत्व बताया। अब तो मुझे लगता है संडे भी बकवास। काश अब ऐसी छुट्टी फिर कभी ना आए हमारे पास, कभी ना आए हमारे पास। धन्यवाद। वाह, क्या प्रस्तुति! पता कम है, बवाल ज्यादा है। उत्तर कम है, सवाल ज्यादा है।
इस व्यक्ति को कवि कम है, बवाल ज़्यादा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे कवि सम्मेलन के हास्य कवि देवेश सिंह का। तालियों से करता हूँ। आदरणीय शिक्षकगण एवं सभी सहपाठियों को मेरा सत्संग नमन। आज मैं देवेश सिंह 9A का छात्र आप सबके समक्ष एक हिंदी हास्य कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है कभी नहीं कभी नहीं। मित्रों, मैं आपको एक अच्छा श्रोता और अपने आप को अच्छा वक्ता मानकर भगवान महाकाल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपको ज्ञान की एक भी पंक्ति नहीं सुनाऊंगा, इसीलिए आप सब आनंद से बैठिएगा। साले की बुराई शक्ति की दवाई, उधार प्रेमी को दोस्त से मिलाना, पत्नी को अपनी असली इनकम बताना, नवजात कुत्ते के बच्चे को सहलाना और पहलवान के भाई से पंगे लेना, कभी नहीं। नाई से उधारी की दाढ़ी या फिर सेकंड हैंड गाड़ी, नॉन वेज होटल में वेज खाना, फंसे हुए आदमी को अक्ल बताना और बिना पानी देखे टॉयलेट में जाना, कभी नहीं। बिना हाथ लिए गाड़ी मोड़ना, टीचर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, कम उम्र की महिला को आंटी बुलाना, अधिकारी के मुंह पर सच्ची बात कहना और पुलिस वाले के मकान पर किराए पर रहना, कभी नहीं। चप्पल उतारकर बस में सोना, यात्रा में बगल वालों के भरोसे अटैची छोड़ना, 2 नंबर की कमाई रिश्तेदारों के नाम करना और पत्नी से उसके मायके में बैठना, कभी नहीं। मित्रों, गलतियां सबसे होती हैं, वह चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ या चाहे यहाँ बैठे शिक्षकगण हूँ, परंतु समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी खामियों से सीखता है और मेरी द्वारा बोली गई बातों से सीखता है। मित्रों, जो देवेश सिंह के सूत्रों को अपनाएगा वो सुख पाएगा, वरना जीवन में पछताएगा। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे मंच को और भी रंगीन बना दिया। चंद्रवरदायी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। हमारे अगली कवि शिवांश सिंह आ रहे हैं चंद्रवरदायी की एक उत्कृष्ट रचना लेकर जो वीर रस से परिपूर्ण है। तालियों से उनका स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा सलाम प्रणाम। मैं शिवांश सिंह राजा के समक्ष पृथ्वीराज को प्रधान कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो चंद्रवरदायी के द्वारा लिखी गई है। इतिहास के पन्नों में लिपटी कीमत एक सम्मान की ये गाथा है चंद्रवरदायी की और पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज राजसों के रसिया कवि गुप्तचर ज्योतिष थे, चंद्रवरदायी नाम था जिनका, वफादार वीर अलौकिक थे। दिल्ली से कन्नौज तक चौहान का झंडा लहराता था, धनुष के बाण का पंडित सबको मार भगाता था। जयचंद कन्नौज का राजा को चौहान ना भाता था, ऊपर से उसकी लड़की का दिल चौहान को बहुत चाहता था। उठाया उसको स्वयंवर से बहुत बड़ा बवाल किया, वीर रास मधुरे लिखकर रासों में कमाल किया। एक बार नहीं 12 बार मुंह की बड़ी खानी पड़ी। गौरी के संग जयचंद को भी गर्दन अपनी झुकानी पड़ी। एक दिन षड्यंत्र ने सरेआम वफा को पछाड़ दिया, ले गया चौहान को गजनी आंखों में सरिया गाड़ दिया। बेटे को सौंप कर रासों निकल पड़े चंद्रवरदायी, भूख प्यास गजनी तक देशभक्ति को न रोक पाई। पहुंच गजनी उन्होंने भारत का ज्ञान जता दिया, ज्योतिष जादू सूर्य ग्रहण अनपढ़ गौरी को दिखा दिया। विश्वास जीता गौरी का, अब जीतना था मुकाम, साथी धुरंधरों के बीच उन्हें नहीं दिखे चौहान। रात के काले साए में वो ढूंढ रहे थे चौहान को, बंदीगिरी से हाथ निकाला, पकड़ा उनके पांव को। आंखें फोड़ दी थी उनकी
उनकी 12 बार जिसने माफ किया, आंखें फोड़ दी थी उनकी 12 बार जिसने माफ किया, भागूंगा नहीं मैं बदला लूंगा, भागूंगा नहीं मैं बदला लूंगा। चौहान ने साफ किया, चौहान ने साफ किया प्रतियोगिता का आह्वान, परीक्षा की हुनर की मेहनत का था अंजाम। 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर राजा बैठा है मत चूको चौहान। उठाया धनुष उस प्रतापी ने, बीते दिनों को याद किया, चीख न पाया गौरी, तीर गले को पार किया, तीर गले को पार किया। धन्यवाद। पुस्तकें प्रत्येक छात्र के जीवन में कल्पना की दुनिया से परिचय कराती है। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है आद्या त्रिपाठी। पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालेंगी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जब हम पुस्तक में रम जाते, चारों ओर ज्ञान के पुष्प खिल जाते, सभी क्षेत्र में उत्तम गति हम पाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, कभी काल्पनिक दुनिया में खोकर आनंद विभोर हो उठते, तो कभी वास्तविकता से उठकर चिंतन मनन करने लगते। ज्ञान के तेजस्वी सूर्य से फिर संसार को प्रकाशित कर पाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, उसके तो है असंख्य स्वरूप, पूजा करते उसकी स्वयं स्वरूप। कभी गीता पुराणों में तो कभी बाइबल पुराणों में, सीख अपूर्व वह ले जाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, कठिन समय में बनकर हमारी सहेली सुलझाती है जीवन के प्रत्येक पहलू। जीवन मूल्यों द्वारा हमारा पथ प्रदर्शन करती, हमको हीरे सा चमकाकर रत्न विभूषित कर देती। फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समझ हम पाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, पुस्तक में असंख्य वीरों का बलिदान है देखो, शत्रु को वतन से निकाल देगा, देश के लिए हृदय में सम्मान बढ़ाते जाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण की कहानी नहीं करने देंगे शत्रु को मनमाने, यही गीत हृदय से गाते जाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, प्रेमचंद सुभद्रा के लेख है पढ़े, किस प्रकार नायक अन्याय से लड़े, अच्छे बुरे का अंतर समझते जाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, तब जाकर यह बोध हुआ कि क्यों पुस्तकें हैं इतनी महान। मन उजियारे की ओर अग्रसित हुआ, ज्ञान सूर्य का फिर हुआ निर्माण। तब रवि की लालिमा का कारण जाना, भूगोल विज्ञान को सपने माना, गुरु प्रकृति आदि का महत्व समझते जाते। जब हम पुस्तक में रम जाते, इसीलिए पुस्तकें हैं इतनी महान, इनका करना चाहिए सभी को सम्मान। धन्यवाद। सच, पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। निष्कपट और कुंडल जिसने सुरपति को हंसकर दिया दान, वह सूर्य पुत्र व रश्मिरथी व दानवीर अतुलित महान। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने विद्यालय के सबसे अनुभवी को ऐसे आदर्श दानवीर कर्ण की वीरता और पौरुष पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत में, आए व्रत को जीत लूं ऐसा सूत पूत में। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची पुत्र के। यही था गुनाह तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंच नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को भव्य, तो क्यों डराए विलंब से, मांगे के अंगूठा क्यों जताया पाठ भव्य। रथ पर सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं न घर का न घाट का। सोने सा पुत्र मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्षी है योद्धा मैं निपुण
कर्णया दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम था, गंगा माँ का लाडला में धाम का बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख को कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू चीर्ण है, मेरा भी लहू चीर्ण है। दिखाने पर उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। देश के प्रति अमूल्य प्रेम और भक्ति देशभक्ति की भावना को परिभाषित करती है। यही देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे से करीब लाती है। अपनी अनुपम रचना के माध्यम से ऐसे ही देशभक्त वीरों की त्याग और बलिदान की गाथा लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं नृगेंद्र राज पांडे। उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ जो हम सभी भारतवासियों के हृदय के कण कण में बसता है। वह विषय है हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि। इसकी एक अलग खुशबू है। उसी खुशबू को समेटती हुई मैं अपनी रचना सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर, जो कुछ इस प्रकार है कि चौबारे के पेड़ की पूजा करते पूरे गांव के लोग, चौबारे के पेड़ की पूजा करते पूरे गांव के लोग, और पीपल के वृक्ष में देवत्व का आरोपण कर चढ़ाते भांति भांति के लोग। नदी पार करने पर नाव द्वारा सिक्के डालकर नमन करना, और पशु पक्षी जल वृक्ष तक में प्रभु स्वरूप का वंदन करना। संस्कृतियों का साझा स्वरूप एवं संस्कारों का सम्मिश्रण, प्राकृतिक छटाओं का विविधता भरा भारत के साथ माता का संबोधन और मंत्रोच्चारण से शुरू होता हर बड़ा उत्सव। खेत खलिहान में दिया जलाते परिजन, तो मातृभूमि की रक्षा में शीश चढ़ाते सैनिक जन। अरे मंगल पांडे व चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनतों का देश यह हमारी ही धरती है, जहां महाराणा प्रताप जैसे राजाओं ने धारण किया देश के लिए ऋषियों मुनियों। धरती माँ की रक्षा हेतु, धरती माँ की रक्षा हेतु बिन संतान रह लेने वाली माएं, यह हमारी ही धरती है जहां पैदा हुई है कन्या जैसी माएं। गौतम ने महावीर ने जहां राजपाट को त्यागा है, भगत सिंह का देश यहां शीश चढ़ा दिया गया जब भी हम चंद्रवरदाई ने बौद्धिक क्षमता से दूरी को भांपा है, तो कल्पना चावला व राकेश शर्मा ने अंबर का माथा नापा। सूरदास और तुलसीदास इसी धरती पर है अवतार लिए, लक्ष्मण जीवन शेषनाग घूमे धरती का भार लिए। सुभाष चंद्र व टैगोर ने इसी मिट्टी को धन्य किया। स्वामीनाथन व कुरियन ने सभी को भरपेट अन्न दिया। स्वर्ण लंका कज विभीषण इसी भूमि के भक्त हुए। राजभोग को तज योगीराज भरत जीवन को पूरा सत्य जी, और लोकतंत्र का उपवन महंगा है, सत्ता जन के हाथ मिली है। क्रांतिवीरों के सपनों की यह बलिया, बलिदानों के ही बात खिली है, बलिदानों के ही बात खिली है। कितनी फिक्र रखती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दूर कितना बात का दिल में है। राष्ट्रभक्ति के प्रति कुछ ऐसे ही भावों से भरी वीर जैसे बड़ी गुरु राष्ट्र प्रेम को समर्पित कविता से इस मंच की शोभा बढ़ाने आ रही है अदिति श्रीवास्तव। जोरदार तालियों से स्वागत है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिए। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती उच्च की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है
हुए कुछ पंक्तियां और सुनते हैं। काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा, काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों में खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों में खड़े देश के जवान, ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा, ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। कुछ पंक्तियों से मैं यह बोध करना चाहती हूँ कि सरहद पर खड़े होने वाला ही एक जवान, एक सैनिक नहीं होता, बल्कि वो हर एक राष्ट्रभक्त के अंदर एक सिपाही मौजूद है। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला की वंशज हूँ। मुझे इस देश ने कायरों और दुश्मनों के आगे झुकना नहीं सिखाया है। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मनों के आगे सर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। धन्यवाद। आपकी इस प्रस्तुति से हमारे दिलों में राष्ट्र प्रेम की आग फिर से प्रज्वलित हो गई। और अंत में आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कवियों व श्रोताओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। के लिए कविता हो सकती है, क्योंकि छात्रों आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, अलग अलग विषयों में अपनी अपनी शैली में किया, और निश्चित रूप से आज का ये दिन आप लोग अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस समय जो भी योगदान आप विद्यालय स्तर पर, मंच पर या ऐसी जगहों पर देते हैं, निश्चित रूप से आपके मानस पटल पर वो हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों का तहे दिल से धन्यवाद।